दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्टैग एंड हिज एंटलर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा। बारहसिंगा उसे स्टैग कहा जाता है और एंटलर्स का मतलब होता है सींग। बारहसिंगा और उसके सींग। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो उसे नोट करें और उसके अलावा यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a stag was drinking water at a clear pool। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ was का या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ स्टेग एक बारहसिंगा, वॉज ड्रिंकिंग वाटर पानी पी रहा था, एट ए क्लियर पूल एक साफ तालाब पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक बार एक बारहसिंगा एक तालाब, साफ तालाब में पानी पी रहा था। ही हैड टेकन 1 or 2 draughts of water when his eyes caught sight of his image in the water। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब वाक्य में किसी क्रिया का पूरा होना पास्ट में जहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड टेकन 1 or 2 draughts मतलब उसने एक या दो घूंट पानी पिया होगा ऑफ वाटर व्हेन हिज आइज कॉट साइट ऑफ हिज इमेज, जब उसकी आंखों ने उस दृश्य को देखा, ऑफ हिज इमेज अपनी इमेज मतलब कि अपनी परछाई को, इन द वाटर पानी के अंदर जब उसकी आंखों ने देखा, अपनी इमेज को देखा। आगे देखिए, ही फेल इन एडमिरेशन फॉर हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स। दोस्तों एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। फॉल का मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। ही फेल इन एडमिरेशन फॉर हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स मतलब कि वह अपने सुंदर जो सींगों के प्रशंसा में पड़ गया। दे आर सो लार्ज ब्रांचिंग एंड ब्यूटीफुल। तो उसने क्या कहा कि दे आर सो लार्ज मतलब कि ये बहुत बड़े हैं, ब्रांचिंग शाखाओं की तरह, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर। ही थॉट उसने सोचा, एंड देन और फिर, लुक्ड एट हिज स्लेंडर लेग्स। स्लेंडर का मतलब पतली। उसने देखा और फिर उसने अपने पतली टांगों को देखा। His legs were as ugly as his antlers were beautiful। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर was were का यूज़ किया जाता है, साथ में एडजेक्टिव का या नाउन का प्रयोग करके वाक्यों को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? His legs were as ugly as his antlers were beautiful मतलब उसकी टांगे उतनी ही अगली मतलब कि बदसूरत थी जितने उसके सींग खूबसूरत थे। He had hardly gone a few steps when he heard the notes of a horn from quite a distance। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? यहाँ भी हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। He had hardly gone a few steps मतलब कि वह मुश्किल से ही कुछ कदम आगे गया होगा। When he heard जब उसने सुना, the notes आवाज़ों को, of a horn एक आवाज़ को, एक हॉर्न की आवाज़ को उसने सुना, from a quite a distance एक दूरी से। He immediately understood that hunters were after him। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। अंडरस्टैंड मतलब समझना, सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड मतलब वह तुरंत समझ गया कि हंटर्स वर आफ्टर हिम कि जो हंटर्स हैं, शिकारी हैं, वो उसके पीछे हैं, या कह सकते हैं वे उसका पीछा कर रहे हैं। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड और वह दौड़ा जितना तेज़ वो दौड़ सकता था, टू सेव हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए। हिज निम्बल लेग्स
कैरीड हिम ओवर द हिल साइड, और जो उसकी निम्बल मतलब जो कमज़ोर टांगे थी, कैरीड हिम वो उसको ढोकर ले गई, ओवर द हिल साइड पहाड़ी की तरफ, इन फ्रंट ऑफ द हंटर्स शिकारियों की तरफ। सोन जल्दी ही वॉज अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैम, और बहुत ही मतलब कि जल्दी ही वॉज अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैम, वो उनसे बहुत दूरी पर था। एंड ऑलमोस्ट आउट ऑफ डेंजर, और वो लगभग आउट ऑफ डेंजर मतलब वो खतरे से बाहर था। चलिए आगे देखिए। वाइल रनिंग एट सच एन इनॉर्मस स्पीड ही एंटर्ड अ डेंस वुड विद ट्रीज एंड बुशेस विच ग्रू वेरी क्लोजली टुगेदर। क्या अर्थ हो वाइल रनिंग? वाइल का मतलब दौरान, वाइल रनिंग मतलब दौड़ने के दौरान, भागने के दौरान। एट सच एन इनॉर्मस स्पीड, इतनी अधिक गति में भागने के दौरान। ही एंटर्ड, वह प्रवेश कर गया, वह घुस गया, किसमें घुस गया? अ डेंस वुड, एक घने जंगल में। विद ट्रीज, जिसमें पेड़ थे, एंड बुशेस, और शाखाएं थीं, बुशेस मतलब कि झाड़ियाँ थीं। विच ग्रू वेरी क्लोजली, जो बहुत आसपास उगी हुई थीं। टुगेदर, एक साथ। हिज ब्यूटीफुल लार्ज ब्रांचिंग एंटलर्स वर कॉट इन द बुशेस, और जो उसके सुंदर बड़े और जो शाखाओं की तरह जो उसके सींग थे, वर कॉट, वो पकड़े गए, या कह सकते हैं वो फंस गए, इन द बुशेस, झाड़ियों में। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप, फोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए विवश हो जाना। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप, और वो रुकने के लिए विवश हो गया। ही वॉज हेल्ड फास्ट एंड कुड नॉट स्टीर, और वो बहुत बुरी तरह वहाँ पर फंस गया। एंड कुड नॉट स्टीर, और वो हिल डुल नहीं पाया। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, स्टीर का मतलब हिलना डुलना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज हेल्ड फास्ट, और वो बहुत मतलब कि मजबूती से वहाँ फंस गया। एंड कुड नॉट स्टीर, और वो नहीं हिल सका। द नियरर द हंटर्स केम, और जो हंटर्स थे, शिकारी थे, द नियर द हंटर्स केम, द हार्डर ही ट्राई टू फ्री हिमसेल्फ, और जितना नज़दीक शिकारी उसके पास आए उतनी ही ज़्यादा उसने कोशिश की टू फ्री हिमसेल्फ, खुद को आज़ाद करने की। बट ऑल इन वेन, लेकिन किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सून मतलब कि जल्दी ही। द हंटर्स अराइव्ड, जो हंटर्स थे, शिकारी थे, वो आ गए। नाउ अब दे कुड गेट हिम एंड किल हिम विदाउट एनी एफर्ट्स। क्या अर्थ हुआ? नाउ अब दे कुड गेट हिम, वो उसको पकड़ सकते थे, एंड किल हिम, और उसको मार सकते थे, विदाउट एनी एफर्ट्स, बिना किसी प्रयास के। आगे देखिए। द स्टैग वॉज फेस टू फेस विद डेथ, और जो स्टैग था, जो बारहसिंगा था, वॉज फेस टू फेस विद डेथ, वो एकदम मौत के उसका मौत के से आमना सामना हुआ। ही न्यू दैट हिज लाइफ हैड कम टू एन एंड, और दोस्तों ये जो वाक्य है पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नो मतलब जानना, सेकंड फॉर्म न्यू। ही न्यू, वह जानता था, दैट की हिज लाइफ, जो उसका जीवन है, हैड कम टू एन एंड, वो एक एंड पर मतलब कि वो अंत पर आ चुका था। ही लुक्ड एट द हंटर्स विद बैगिंग आइज, और उसने हंटर्स को, शिकारियों को देखा। विद बैगिंग आइज मतलब कि विनती करती हुई आंखों से। बैगिंग का मतलब किसी से विनती करना, तो उसने विनती करती हुई आंखों से शिकारियों को देखा। बट द हंटर्स वुड नॉट स्पेयर हिज लाइफ, लेकिन जो हंटर्स थे, शिकारी थे, वुड नॉट स्पेयर हिज लाइफ, वो उसके जीवन को नहीं मतलब कि स्पेयर का मतलब छोड़ना, वो उसको नहीं छोड़ते, उसके जीवन को नहीं छोड़ते। सडनली, अचानक, एन अरो फाउंड इट्स मार्क एंड द स्टैग फेल हाफ डेड, और अचानक एक जो अरो था, जो बाण था मतलब तीर, फाउंड इट्स मार्क, उस वो दिखा। एंड द स्टैग फेल हाफ डेड, और जो स्टैग था मतलब जो बारहसिंगा था, फेल हाफ डेड, वो आधा मरा हुआ पड़ गया, गिर गया। वाइल डाइंग ही बिगेन थिंकिंग, वाइल मतलब दौरान, वाइल डाइंग ही बिगेन थिंकिंग मतलब कि मरने के दौरान, ही बिगेन थिंकिंग सोचने लगा। आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद माई अगली लेग्स, तो उसने क्या कहा? और दोस्तों डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो उसने क्या कहा कि मैं अपनी अगली मतलब कि बदसूरत टांगों से निराश था। बट इट इज़ दीज लेग्स, लेकिन ये वो टांगे हैं, दैट कैरीड मी, जो मुझे लेकर आई सो फार, इतनी दूर, टू सेफ्टी, सुरक्षा की तरफ। एंड आई वॉज इन फुल एडमिरेशन फॉर माई ब्यूटीफुल एंटलर्स, और मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा मैं था फॉर माई ब्यूटीफुल एंटलर्स, अपने सुंदर सींगों के लिए। एंड इट इज़ दीज एंटलर्स, और ये वो सींग हैं, विच ब्रॉट एन एंड, जो कि एक अंत लाए, टू माई लाइफ, मेरे जीवन में। द स्टैग डाइड रिपेंटिंग फॉर हिज फॉली,
और दोस्तों रिपेंट का मतलब था पछताना, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, और फॉली का मतलब होता है मूर्खता। द स्टैग डाइड रिपेंटिंग फॉर हिज फॉली, मतलब जो बारहसिंगा था वह मर गया, उसकी मृत्यु हो गई अपनी मूर्खता के लिए पछताते हुए। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है? थिंग्स एंड पीपल विच सीम फाइन एंड गुड ऑफन प्रूव अदरवाइज। क्या अर्थ हुआ? जो कई बार जो लोग होते हैं, जो चीज़ें होती हैं जो अच्छी लगती हैं, लेकिन कई बार वो गलत साबित भी होते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि जो बारहसिंगा था, जिसे अपने सींग बहुत ज़्यादा पसंद थे सिर्फ उनकी सुंदरता के कारण, लेकिन वही उसके अंत का कारण बना। और दूसरी तरफ जो उसकी टांगें थीं, जो दिखने में तो अच्छी नहीं थी, लेकिन वो उसको सुरक्षित स्थान पर भी ले गई। तो आखिर में उसको यही उसे मॉरल मिला, उसको सीखने को मिला कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो सुंदर दिखने वाली चीज़ वो भी काम की हो। तो कई बार ऐसा हो सकता है जो चीज़ें नज़र आती हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें हमारे उतनी काम की भी हों। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।